बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये 9.1 एक्सरसाइज है 9th क्लास की, तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें 9.1 का। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पी एक ऐसा नुक्ता है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़ है, तो इस लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है। इसके ऊपर पी एक नुक्ता है विद एक्स कोऑर्डिनेट एज ए, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट का नाम ए रखना है, यानी कि पहले वाले का नाम ए रखना है। एंड क्यू बी द पॉइंट, और क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, ये वाई एक्सिस है ये वाला, तो इसके ऊपर क्यू पॉइंट है। विद वाई कोऑर्डिनेट एज बी, जबकि वाई कोऑर्डिनेट का नाम बी रखना है, यानी कि दूसरे का नाम बी रखना है। एज गिवन बिलो, जैसा कि दिया गया है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के दरमियान फासला मालूम करो, यानी कि ये वाला फासला आपने मालूम करना है। तो देखें उसने ना जो पी पॉइंट था उसका एक कोऑर्डिनेट बताया था जो कि एक्स के ऊपर है, तो एक्स के ऊपर जो कोऑर्डिनेट था उसको ए का नाम उसने दिया था। तो वाई का यहाँ पर जो एक्स है वो ए है, तो वाई यहाँ पर ज़ीरो है, क्योंकि ये ज़ीरो के सामने आ रहा है ना, तो वाई यहाँ पर ज़ीरो है। तो इसी तरह जब हम q का नाम देखते हैं तो q में उसने y की जगह पर b बता दिया है, और उसने x की जगह कुछ नहीं बताया। तो x यहाँ पर जो q है उसकी जगह पर x ज़ीरो है। वजह यह है कि ये नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर x ज़ीरो बनता है, तो क्योंकि ये लाइन है x की, तो यहाँ पर x ज़ीरो बनता है, ज़ीरो को आकर टच हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर x ज़ीरो है और यहाँ पर y ज़ीरो है। इस तरह से p के कोऑर्डिनेट बने a और ज़ीरो, और जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट बने ज़ीरो और बी। तो इस तरह हमने उसने ए के बारे में बताया वो 9 है, और बी के बारे में बताया है कि वो 7 है, जब उसने पार्ट 1 हल किया है। तो हमें पता है कि ए 9 है, तो ए की जगह पर हमने 9 लिख देना, ये 9 लिख दिया। ये पॉइंट पी जो है उसमें ए की जगह पर 9 लिख दिया, और उसका जो ज़ीरो है वो यहाँ ज़ीरो आ गया। जबकि पॉइंट क्यू जब बनाया तो ये तो पहले ही ज़ीरो है, तो बी की जगह पर हमने 7 लिखना, क्योंकि यहाँ पर बी उसने =7 कहा है, तो बी की जगह पर हमने 7 लिख दिया। अब फिर x1 y1 x2 y2 हमने नाम दे दिए इनको अपनी मर्ज़ी से, चाहे इसको x1 y1 इसको कह दो और इसको x2 y2 कह दो, लेकिन बस ये ख्याल रखना है कि जिसको x1 कहा है उसके साथ वाले को ही y1 कहना है। तो इस तरह से हमने नाम दे दिए हैं। नाम देने के बाद हमने, क्योंकि इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। डिस्टेंस d बराबर है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब x2 यहाँ पर क्या है वो ज़ीरो है, और x1 क्या है वो 9 है, तो 0 - 9 होल स्क्वायर आ जाएगा। और y2 - y1, y2 क्या है 7 है, और y1 ज़ीरो है, तो 7 - 0 होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये 9 में से 0 में से 9 निकालेंगे तो -9 ही रहेगा, 9 का स्क्वायर, और 7 में से 0 निकालेंगे तो 7 ही रहेगा। तो -9 का स्क्वायर जो है वो +9 में बदल जाएगा, जैसे कि 2 दफ़ा जो मल्टीप्लाई होता है ना, तो इस वजह से ये प्लस में बदल जाएगा। तो जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81, और आंसर क्या आएगा प्लस का। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया इसको, और ये प्लस जब स्क्वायर ख़त्म किया तो ये प्लस में बदल गया, तो ये 81 बन गया, और ये 7 का स्क्वायर 749 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 130 आया। ये 130 इसका डी का अंडर रूट में आंसर है। तो अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो ये अंडर रूट इस तरह की आती है, लिहाजा बेहतर ये है कि आप अंडर रूट ना ही निकालें, क्योंकि पॉइंट में आंसर आना है। तो लिहाजा हमारा ये डी का डिस्टेंस आ चुका है, ये फासला पी और क्यू का हमारे पास आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें बताया है कि आप ए जो है वो, अब आपने A2 लेना है और B3 लेना है। तो उसी तरह A की जगह पर हमने 2 लिख दिया, और B यहाँ पर x की जगह y की जगह पर 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंट बना हुआ था वो क्या बना हुआ था, वो यही वाला पॉइंट बना था। P की जगह पर A0 और Q की जगह पर 0B। तो इस A की जगह पर हमारा अब 2 आया, क्योंकि 2 लिखा है, और ये 0 आया, और B की जगह पर यहाँ 3 आया और 0 आया। तो इसके ऊपर मैं पॉइंट लिख देता हूँ अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर A था और यहाँ 0 था, ऐसे ब्रैकेट लग गई, और यहाँ पर ऐसे था कि यहाँ 0 था और यहाँ पर B था। तो ये वाला पॉइंट क्यू हमारा, तो इनकी वैल्यू पुट करके इस तरह से बन गया। अब x1 y1 x2 y2 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। ये यहाँ पर वैल्यू पुट किए हैं, इसको सोल्व किया है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 4 और 9 कितना आ जाएगा, 4 और 9 13। तो 13 ये इसका डिस्टेंस का आंसर आ चुका है।
अब दोबारा देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए उसने -8 दिया है और बी उसने 6 दिया है। तो दोबारा आप इसके साथ लिखना चाहते हो तो ये फार्मूला में लिख देता हूँ जो बार हमने पीछे बनाया था। ए और यहाँ पर 0 आया और इधर से 0 और यहाँ पर बी आया क्यू के लिए। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट कर ली। बी की जगह पर हमने 6 लिख दिया, इधर ए की जगह -8 लिख दिया। अब x2 - x1 y2 - y1 फार्मूला लगा दिया। फार्मूले वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इनको स्केयर लेंगे तो ये 3 4 36, 100 का स्केयर 10 आ जाता है ये अंडर रूट लेने के बाद। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। अब अगला है, उसमें a -2 दिया, b 3 दिया है। तो इसी तरह से आपने फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगला आप सवाल इसका देखते हैं। ये a 2 दिया और b 1 दिया है। तो a की जगह पर 2 लिखा, b की जगह पर यहाँ पर 1 लिखा और 0 लिखा। तो x1 y1 x2 y2 फार्मूला लगाया। अब ये फार्मूले में वैल्यू पुट की, 2 का अंडर -2 इसी तरह से आ गया और इधर से जो है ना 1 का स्क्वायर आया। तो ये 2 का अंडर रूट जो है ना ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो सिर्फ 2 अकेला बच जाएगा और 1 3 3 हमारे पास अंडर रूट में आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल है, इसमें a -9 है और b जो है वो -4 दिया हुआ है। तो इसको हमने जब वैल्यू पुट कर ली तो ये इस तरह से बन गया, फिर वैल्यू पुट करके हमारा 97 आंसर आ गया। तो सेम उसी तरह से आप लोगों ने हल करना है, इंशाल्लाह आप लोग हल कर जाओगे। आगे देखते हैं। ये यहाँ तक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।